Good morning, guys. Welcome to our channel, Day Trader for Beginners, DD4Beat. This channel for those who learn a share market from bottom to the top like a professional. Okay, तो अब हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और 5 मिनट्स की वीडियो रहने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे, और अगर आप और भी अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और भी अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो। इफ़ यू आर स्विंग ट्रेडर तो आपको ये स्ट्रैटेजी आपको आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो एटलीस्ट आपको मैं बोलता हूँ 10 से 12% का रिटर्न आपको पर ट्रेड पे मिल सकता है। तो कैसे? लेट्स गो गाइस, हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, राइट। तो ये मेरे पास में MFSL का एक चार्ट है, देखिए मैं कोई भी चार्ट इसमें उठा लूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सच, राइट। तो मैंने अपने स्ट्रैटेजी को मैंने निकाल रखा है, मैंने लिखा है 5 मिनट में एंट्री, राइट। 5 मिनट में एंट्री करके एक वो है। सबसे पहले 5 मिनट में एंट्री का मतलब इसमें क्या क्या ऑन है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें ये इस तरीके से आपको चार्ट दिखेगा, ये लाइव मार्केट चल रहा है, राइट मार्केट, लाइव मार्केट चल रहा है। सबसे पहले आपको हेकानिशी कैंडलस्टिक्स ओपन करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर किसी को नहीं पता कि हेकानिशी कैंडलस्टिक होता क्या है, कैसे एंट्री लेते हैं, तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। उसमें पूरी 4 वीडियोस मैंने बनाई है आपके लिए स्पेशली फॉर यू। और फिर आपको उसमें एक इंडिकेटर यूज करना है, मूविंग एवरेज, ओके। मूविंग एवरेज को आपको यूज करना है, राइट। तो मूविंग एवरेज को 200 मूविंग एवरेज को तो मैं एक काम करता हूँ, इसे लोड ही कर देता हूँ, राइट। तो मेरा 5 मिनट कैंडलस्टिक, राइट। और मूविंग एवरेज ऑन करना है, मूविंग एवरेज 200 का होना चाहिए। मैं आपको सेटिंग सिखा देता हूँ, 200 MA होना चाहिए। और यहाँ सुपर ट्रेंड होना चाहिए, आपके स्टाइल में कुछ भी हो। लेंथ आपका 10 है और फैक्टर 2 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट मत रखना, 2 को रख लेना। उसके बाद में इस तरीके की मार्केट आपको देखने को मिलती है, राइट। तो आपको मूविंग एवरेज में दोबारा ऑन कर देता है, इसमें पूरा मूविंग एवरेज नहीं आ रहा है। ये कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट आपको दिख ही रहा होगा, राइट। 30 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर में, अब इसमें 30 मिनट में आई डोंट नो क्यों ऐसा चल रहा है। 1 डे का चार्ट लेते हैं, फिर भी ऐसे चल रहा है। लेट्स एक काम करते हैं, हम इसी मार्केट में कर लेते हैं। ये सेम स्ट्रैटेजी मैंने इसमें यूज़ कर रखी है। तो कोटक महिंद्रा बैंक को हम डालते हैं, 30 मिनट्स में चल रहा है। मूविंग एवरेज तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, तो इंफ्राटेल यूज़ कर लेते हैं, राइट। ये काफ़ी अच्छा शेयर है अभी के लिए, राइट। अभी पिछले 7 दिन 8 दिन से देख लेते हैं, 7-8 दिन से देख लेते हैं, राइट। अब अगर शेयर मूविंग एवरेज से ऊपर है तो क्या करेंगे ट्रेडर्स? हम सिर्फ एक काम करेंगे, सिर्फ बाय बनाएंगे। क्या करेंगे? सिर्फ बाय की कॉल लेंगे, और मतलब बाय लेंगे, सेल नहीं करेंगे। बाय करना कैसे? मूविंग एवरेज से ऊपर है शेयर, और मूविंग एवरेज से ऊपर अगर शेयर रहता है और उसके बाद मूविंग एवरेज के ऊपर ही सुपर ट्रेंड ओपन होता है, तो आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। और स्विंग ट्रेड लेनी है, कितने दिन तक लेनी है और कहाँ तक लेनी है मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें इंफ्राटेल में भी नहीं दिख रहा है, HDFC बैंक में शायद दिख जाए, आई डोंट नो क्यों नहीं मूविंग एवरेज काम कर रहा है इसमें आपके लिए। मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज इसमें यूज़ नहीं हो रहा है आई थिंक। तो कैंडल स्टिक में यूज़ करके देखते हैं, मूविंग एवरेज यूज़ होगा 200 में। मूविंग एवरेज, राइट। 200 मूविंग एवरेज इज 200 मूविंग एवरेज, यस 200 मूविंग एवरेज इसमें यूज़ हो गया। अब इसमें कैंडल स्टिक चार्ट अब 200 में क्यों आ रहा है? ओके, लेट इट बी, राइट। तो हम इसी स्नैरियो में देख लेते हैं। 17 से लेकर के हाउ मेनी डेज, फ्रॉम हाउ मेनी डेज, 12 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक अगर कोई एंट्री बनती है तो देखेंगे। और ये डे का नहीं, 30 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में देखेंगे। कैंडलस्टिक 30 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में 7 मई से लेकर के अभी तक आपको दिखा देगा, ठीक है। आपको सबसे पहले एंट्री, स्विंग ट्रेड लेने से पहले आपको अपना टाइम फ्रेम 30, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज रखना है 200 मूविंग एवरेज, और सुपर ट्रेंड आपको रखना है 10 और 2 का, ठीक है। अब आपको करना क्या? अगर मूविंग एवरेज से नीचे तो सेल करना है, ट्रेंड के साथ फॉलो करना है, सेल करना है। अगर मूविंग एवरेज से ऊपर है तो बाय करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई? अगर आपको अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको क्या बोलते हैं मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज, हेकानिशी कैंडलस्टिक और सुपर ट्रेंड के बारे में समझना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी टेक्निक के लिए। आपको ये चीज़ इंडिकेटर आ गया, याद रखना कि एक इंडिविजुअल इंडिकेटर आपको कभी भी परफेक्ट एंट्री नहीं दे सकता, आपको 2 से 3 इंडिकेटर यूज़ करने पड़ेंगे।
अब देखो ये है मेरी परफेक्ट एंट्री, दिस इज माई परफेक्ट एंट्री, दिस इज माई फॉल्स एंट्री, राइट। अब सुपर ट्रेंड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ना, कि ये ऐसा चार्ट होता है, उस पर कैंडल्स चल रही होती है, उसके ऊपर से एक लाइन कभी ग्रीन बन जाती है, कभी रेड बन जाती है, कभी ग्रीन बन जाती है, तो उस लाइन को बोलते हैं सुपर ट्रेंड, राइट। और मूविंग एवरेज है ब्लू वाली लाइन और सुपर ट्रेंड है ये वाली लाइन, और इन कैंडल्स को बोलते हैं हेका निशी कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। तो अब क्या है कि अगर मूविंग एवरेज से नीचे, ब्लू लाइन से अगर नीचे रहेगा तो शेयर को हम सेल करेंगे, जब भी सुपर ट्रेंड रेड बनेगा जब ही हम सेल करेंगे। देखो अब पीछे तो मैं नहीं जा रहा, अभी चल लेते हैं, ठीक है। तो हम स्विंग मार्केट कर रहे हैं, इंट्राडे की स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, स्विंग मार्केट की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। आपको कहां से सेल करना है गाइस, आपको सेल करना था, पहली कैंडल हो गई, दूसरी कैंडल पे आपको कंफर्मेशन मिलेगी, अगर दूसरी कैंडल भी रेड होगी तो आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, आपको ट्रेड लेना है। तीसरी चीज, अब आपको एग्जिट कब होना है, क्या सुपर ट्रेंड क्लोज होने के बाद एंट्री लेनी है, सुपर दूसरा बनेगा जब लेनी है, क्या बने, जब जब एक से ज्यादा ग्रीन कैंडल बन जाए, एक से ज्यादा ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, या दो से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा ग्रीन कैंडल्स बन जाए, ग्रीन कैंडल्स बन जाए, ग्रीन कैंडल्स, ये ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स बन जाए ऐसी, ठीक है, ऐसी ग्रीन कैंडल्स बन जाए या ऐसा बन जाए, तो आपको वहीं एग्जिट होना है, ठीक है। अब आपके साथ में मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कैसे, कौन सी चीज़ मैं बता रहा था। ये वाला आप बोलोगे सर आप कर लेते तो यही बन गया, मैंने लगातार 2 से 3 कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो आपको या तो अपने टारगेट सेट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लगाया और मेरा टारगेट है 1208 से 1208 से इंटू मेरा 1% टारगेट है। फॉर एग्जांपल आई हैव 1%, 12 रुपीज़ का टारगेट है, तो 108 मतलब 1208 माइनस 12 ही बात कर लूँ तो 1196 का टारगेट है। 1196 का मेरा टारगेट रहा इस कदर, ये मेरा टारगेट रहा, बल्कि ये स्विंग ट्रेड का टारगेट है। स्विंग में कितना इजीली आपको मिल गया, आप इधर तक वेट करते तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता था कोटक महिंद्रा बैंक में, ठीक है। आप भी बोलोगे सर ये तो आपने पहले से ढूंढ लिया, अब यहाँ भी तो एंट्री मिल सकती थी हमें, यहाँ भी तो एंट्री मिल सकती है, बट ये मूविंग एवरेज से नीचे तो हम बाय नहीं करेंगे, सिर्फ सेल करेंगे, जब भी सेल की कॉल आएगी सिर्फ सेल करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये मूविंग एवरेज इसमें दिख नहीं रहा है मेरे को काफी बार में, तो मैं अब HDFC बैंक में दिखाता हूँ आपको। अगर HDFC बैंक में देखो, इधर देखो, आप बोलेगे सर यहाँ तो मुझे सेल करना चाहिए, नहीं हम सेल नहीं करेंगे जब तक प्रॉपर मूविंग एवरेज से नीचे सुपर ट्रेंड नहीं बनेगा, जब तक हम इसमें सेल और बाय नहीं करेंगे। गॉट इट, आपको शायद समझ में आ गया होगा। यस, ये वाला एरिया वो है जहां आपको क्या करना है गाइस, जहां आपको अपना सुपर ट्रेंड में दो कंफर्म, पहली सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज से नीचे, फिर आपको क्या बोलते हैं कंफर्मेशन मिली, थर्ड कैंड कंफर्मेशन मिलते आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। एंट्री ली आपने यहाँ से आपने एंट्री ली, ट्रिगर की एंट्री, ठीक है। आपको रोज एंट्री पर शेयर में नहीं मिलेगी, आपको स्टॉक सिलेक्शन अपनी मर्जी से करो, इस स्ट्रेटेजी को लो, अपनी मर्जी से किसी भी शेयर में पैसे लगाओ, आपको इंटरेस्ट के साथ में पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ में। और मेरा कितना 1690 रुपये का टारगेट है, मैंने दो से ज्यादा अगर शेयर अगर आ जाए तो वहीं एग्जिट हो जाना, भले आपको वहां मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। या तो सुपर ट्रेंड चेंज हो जाए या तो दो से ज्यादा आ जाए, तो दो आई, दो गया, तीसरी कैंडल रेड ही बनी। तो 1610 से लेकर के मेरे 16 रुपये का टारगेट होगी, 1% का टारगेट मैं रखता हूँ स्विंग मार्केट में। 1690 माइनस 16 कितने हो गए, अगर देखो मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है, ठीक है, तो मैं 1690 माइनस 16 कर लेता हूँ, तो कितनी होगी 1674 तक मेरा टारगेट है। आप देख ही सकते हैं एक सिंगल डे में आपको पूरा 1% का टारगेट अचीव हुआ है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो, ठीक है। अब देखो मैं अब सिंपल से एक चीज़ बोलूँ, अब ये तो लाइव मार्केट है, पिछले 7-8 दिन का मैं दिखा रहा हूँ, मैं हर एक शेयर में आपको दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें मूविंग एवरेज अब वो नहीं दे रहा है शायद इस चीज़ के लिए, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। अब आपको स्विंग ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि जब आप अपने एक शेयर को एक से ज्यादा दिन तक होल्ड करके रखते हो, वो 1 दिन हो, 3 दिन हो, 4 हो, 10 हो, 12 दिन हो, कितने दिन भी,
बट अगर आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि हम सेल भी कर सकते हैं, येस गाइज आप सेल भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम पे, तो आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत काम में आएगी, राइट। तो आप उस सेल भी कर सकते हो। आप सेल आप शेयर में नहीं कर सकते, आप ऑप्शंस और फ्यूचर में सेल करके चल सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी आने वाली कुछ अपकमिंग वीडियोस में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपनी इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस में यहाँ ब्रेकआउट, यहाँ कहते हैं ट्रेंड चेंज हुआ, पहली कैंडल बनी, देखो पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल में कंफर्मेशन मिला और दूसरी कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली, ठीक है। एंट्री ली मैंने दूसरी कैंडल पे और मेरा 667 से मेरा ₹6 का टारगेट है। मुझको 8 तारीख को मैंने लिया, लेने के बाद में मेरा पूरा दिन ऑलमोस्ट ₹7 भी घट गया और मुझे लॉस हो गया। अगर आप इंट्राडे करोगे इसमें तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, मैं पहले आपको बता दूं। आपको प्रॉफिट सिर्फ जब हो सकता है जब आपको, देखो इसमें आपको इन्फोसिस में क्या हुआ, इन्फोसिस में आपको एग्जिट होना पड़ गया। मैंने आपको बोला, देखो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि यार मैंने बोला कि वहां और मैं अपनी बात चेंज करूं, नहीं। जब एक से ज्यादा, दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा अगर कैंडल्स बन जाए तो एग्जिट हो जाना। तो आपको देखो फर्स्ट कैंडल मिली, ये रिवर्स होगी, दो कैंडल मिली, तीसरी कैंडल मिली, तीसरी कैंडल आपको यहीं एग्जिट होना था, ठीक है। आपका लॉस कवर करके आपको चलना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि देखो शेयर मार्केट में हमेशा आपको प्रॉफिट्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये सक्सेसफुल, देखो ये सक्सेसफुल नहीं है, 80% श्योरिटी मैं आपको देता हूं कि जब भी आप इंट्रा डे में लोगे एंट्री, तो मैं नहीं कह सकता, बट स्विंग ट्रेड में अगर एंट्री लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ वो काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप इसे बाय करके, सिर्फ बाय करना चाहते हो और बाय करके देखना चाहते हो, तो फिर तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले वाली बात है, राइट। आपको यहाँ एग्जिट हुआ, ठीक है भाई, कोई नहीं। इस बार हमने क्या बोलते, हम अपनी स्ट्रेटजी पे स्टक रहेंगे, कभी भी अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव रखना चाहिए। यहाँ हुआ पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल पे आपको मिल गया कॉन्फर्मेशन। कितना है, 695 पे मैंने बाय किया, मेरा टारगेट ₹6 का होना चाहिए। ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट मेरे पास में ₹5 टच करके मार्केट से निकल गया, राइट। इन्फोसिस में 30 मिनट्स कैंडल स्टिक चार्ट 10 टू मूविंग एवरेज 200 आपको उसी दिन मिल गए। तो आपको परफेक्ट एंट्री के साथ में काम करना है। अब देखो मैं यहाँ भी एंट्री ले सकता था, कोई वाली बात नहीं, पर मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेंड भी मूविंग एवरेज से नीचे बनना चाहिए और ब्रेकआउट भी मूविंग एवरेज के नीचे नीचे। इन्फोसिस चलो ठीक है यार, इन्फोसिस में काम हमारा साथ नहीं दिया, मेरा एंट्री एग्जिट नहीं हुआ इन एवरीथिंग, राइट। तो अब हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, ठीक है। इंडसइंड बैंक में अब यहाँ से मूविंग एवरेज देखो, मैं तो यहाँ भी से बोल रहा था यहाँ से ले लो आपको प्रॉफिट देखो कितना, मैं ये नहीं बोलूंगा, आपको परफेक्ट दिखाऊंगा। यहाँ से भी नहीं लेना, यहाँ देखो, यहाँ देखो पहली कैंडल आपको कंफर्मेशन मिला, पहली कैंडल पे आपको मिल गया, दूसरी कैंडल पे आपको कंफर्मेशन मिल गया, तो दूसरी कैंडल पे आपको हमेशा बाय करना, पहली पे कभी नहीं बाय करना, ठीक है। मैं अभी तक वही बोलता आ रहा हूँ। 460 तक का मेरा कहते हैं बाइंग है और मेरा ₹4 का टारगेट, क्योंकि 460 का 1% 4.6 होता है, आप ₹5 ले लो। और शेयर गया कहाँ तक, इधर तक शेयर गया, तो 468 तक गया, मतलब 468 तक गया। आपको स्विंग ट्रेड आराम से आप ऑप्शंस में भी करते या बाय भी करके चलते, तो ₹8 आपको पर शेयर पे मिल रहे थे। तो शायद आपको इंडस्ट्रियल बैंक में भी अभी एक सिंगल एंट्री मिली, अब यहाँ भी मूविंग एवरेज नीचे जा चुका है, बट आपको ऊपर मिला है, ब्रेकआउट नहीं लेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करेंगे, जेएसडब्ल्यू स्टील में मल्टीपल एंट्रीज मिली है फ्रॉम द मल्टीपल डेज से। यहाँ से पहली कैंडल, दूसरी कैंडल पे ब्रेकआउट, मतलब कंफर्मेशन, मैंने यहाँ बाय के 170 और 170 से मुझे पता है कि मेरा 1% होता है 1.7, मतलब ₹2 का टारगेट, ₹2 का टारगेट भी मैं लेकर के चलूँ तो मेरा कहीं ना कहीं टारगेट ये होता है और उसी दिन मेरा टारगेट अचीव हो गया। इसे बोलते हैं परफेक्ट एंट्री, ठीक है। अगर आप इंट्रा डे में भी कर रहे हो तो इंट्रा डे में ही बता रहा हूँ, 7 तारीख को एंट्री ली और 7 तारीख को आपको एग्जिट हो गए, राइट। अब एक और दिन देखते हैं, यहाँ मिली, दूसरे कैंडल पे कंफर्मेशन मिली, कंफर्मेशन देख लो, मैं यहाँ ली, कंफर्मेशन मिलते ही मैंने एंट्री लेते ही अगर 174 से अगर बात करें तो पूरे ₹2 दिए और हम मार्केट से निकल गए, राइट। ये भी चीज़ चलो ठीक है भाई, कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। आप इसमें भी देख लो, मूविंग एवरेज से ऊपर है, ब्रेकआउट दिया, दूसरी कैंडल पे मैंने कंफर्मेशन लिया, कंफर्मेशन लेते ही 175 पे टारगेट लिया। देखो मैं रोक तो मैं यहाँ भी सकता था, मैं बोल दूँ मैंने यहाँ तक रोका, मैं क्यों रोकूँ भाई, जब मेरा 1% का टारगेट है, 1% का टारगेट है, कितना है, ₹2 मान के चलो, 178.45, यहाँ तक मेरा टारगेट है। उसके बाद भले ये शेयर का हिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे मतलब नहीं, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना। 175 का स्टॉप लॉस 171 पे ट्रिगर करके छोड़ देना, जहाँ जाती है जाने दो,
ठीक है, जहां जाते जाने दो, ऐसे करा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको अच्छा मिल गया, देखो अगर डाउन चला गया आपका तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, अगर डाउन नहीं गया तो आपके बल्ले बल्ले। इस सिनेरियो में जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको समझ में आ गया। अब यहाँ सेल पोजीशन मिली है पर हम सेल नहीं करेंगे, ओनली बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे, राइट। अब देखो मैंने लगातार कितने शेयर्स में आपको लगातार पिछले 7 दिन में से एंट्री बता के दिखा रहा हूँ, राइट। अब आपको यहाँ तो नहीं करेंगे हम, यहाँ भी नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं करेंगे। ये देखो ये वाला एंट्री आया महिंद्रा एंड महिंद्रा में, मेरे को एंट्री मिला, पहला कैंडल, दूसरी कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया। देख रहे हो, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल ग्रीन बनती तो मैं एंट्री लेता, मुझे एंट्री मिली नहीं तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, राइट। समझ आ गया। अगर दूसरी कैंडल ही अगर मेरे को ऐसी मिल जाएगी तो भाई मैं एंट्री क्यों लूंगा इस ट्रेड में, तो मैंने पूरा दिन एंट्री नहीं ली, ठीक है। देखो मैंने सब कुछ मेरे, देखो पहली कैंडल दी, दूसरी कैंडल कंफर्मेशन दी रही, तो दूसरी कैंडल के हाई पे मैंने एंट्री ली, लेते ही मेरा क्या बोलते हैं 1% का टारगेट, 4 रुपए का, 408 से शेयर 412 का मेरा टारगेट, 400। यहाँ देखो ऑन एन एवरेज इंट्राडे भी अगर आप कर रहे हो ना तो एक एक दिन में आपको 4 रुपए बहुत इजीली मिल रहे हैं गाइस, एक एक शेयर पे। तो महिंद्रा में एक ही शेयर मिला मेरे को, ठीक है भाई। कुछ लोग अभी भी शायद नहीं करेंगे, मुझे पता है कि सर ये तो होता ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है कोई नहीं यार, हम तो देख कर रहे हैं तो इस चीज़ का है। देखो ये काफ़ी दिन तक रैली बनाई, डाउन ट्रेंड बनाया, फिर अप ट्रेंड बनाया, ये देख लो कि मूविंग एवरेज से ऊपर नीचे नहीं लुपिन, राइट। और मैंने गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि मैंने मूविंग एवरेज बोल रहा हूँ, लुपिन को लेकर के मैंने आपको बोला था कि इस एक्सपायरी तक 900 तक जाने के चांसेस है, बट अकॉर्डिंग टू कुछ स्नैरियो के जैसे 900 तक नहीं गया, बट नेक्स्ट एक्सपायरी तक आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा 900 पे लुपिन, ठीक है। तो लुपिन में तो आप देख रहे हो मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, मेरी मर्जी, मैं नहीं लेता। अब अगले में आ जाओ, ऊपर से ब्रेकआउट दिया बट ये मूविंग एवरेज से नीचे ब्रेकआउट नहीं दिया, ऊपर दिया, देखो आप, मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे एकदम बिलीव रख रहा हूँ, एक दिन भी मेरे को इस पे भी एंट्री नहीं मिली। आईजीएल की अगर बात कर ले, आईजीएल की बात देखो, मैं यहाँ से बोल देता देखो यहाँ से भी एंट्री मिल सकती थी, बट मैं क्यों लूँ भाई, जब मेरी स्ट्रेटेजी बोलती है कि सिर्फ जब लेना जब आपका मूविंग एवरेज आपको क्या बोलते हैं इस तरीके से। देखो अब मेरे को एंट्री तो यहाँ से भी मिल जाती है आईजीएल में, बट मैंने तो आपको हमेशा कहा है कि जब एंट्री लो तो पहली कैंडल को छोड़ करके दूसरी कैंडल पे कॉन्फर्मेशन लो, दूसरी कैंडल कॉन्फर्मेशन नहीं मिला तो मैंने नहीं ली एंट्री, सिंपल सी चीज, राइट। आईजीएल हो गया। आईसीसी बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये तो सबसे बेटर और सबसे अच्छी एंट्री आपके सामने मिली है। देखो ये तो मूविंग एवरेज से नीचे भी है, ब्रेकआउट भी मूविंग एवरेज के नीचे ही है, तो मेरे को पहली कैंडल दूसरी कैंडल पे मैंने ब्रेकआउट देखा और दूसरी कैंडल पे कंफर्मेशन देने के बाद में 3 रुपए का मेरा टारगेट, 27 रुपए का टारगेट मेरा अचीव हो गया। बट मैं तो 3 रुपए लेकर के स्टॉप लॉस लगाऊंगा इधर और फिर छोड़ दूंगा कि ऊपर जाता जाने दो, नीचे जाता जाने दो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। आज ही सुबह देखो, आज सुबह ही एंट्री मिली है, 14 तारीख है। देखो मैं आपको तारीख दिखाता हूँ, 14 तारीख है, राइट। 14 तारीख मेरा था, तो सुबह पहली कैंडल ग्रीन कैंडल अभी बनी, तो मेरा ये टारगेट है, राइट। मेरा ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल आप देख ही सकते हैं, 327 का मेरा टारगेट है। आप बोलोगे सर इसमें तो एग्जिट हो जाना चाहिए था, येस ऑफकोर्स एग्जिट हो जाना चाहिए था। आपकी क्या बोलते हैं 1 2 3 कैंडल बन गई ग्रीन की, मार्केट से निकल जाओ, आपको आज लॉस हुआ। तो जरूरी नहीं कि रोज प्रॉफिट हो, बट आपने अगर देखा होगा कि मैंने अभी तक मोर देन तकरीबन ना करते हुए 25 ट्रेड आपको दिखाए। 25 ट्रेड में से आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, मुझे कोई बता सकता है, अंदाजा लगा कोई बता सकता है कि मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ होगा। ऑलमोस्ट मेरे पास में 20 ट्रेड ऐसे रहे हैं जिसमें मुझे सक्सेसफुल हासिल हुई है। 5 ट्रेड में अपनी जानबूझ के बोल रहा हूँ कि जरूर, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया आपके लाइव मार्केट के टाइम पे, राइट। अगर आप इस तरीके की अगर टेक्निक सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो करके, मैं आपको कोई कॉल्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके साइकोलॉजिकल वे से कौन कौन से इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर है जिससे आपको स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग की आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। अब ना कुछ लोग पता है क्या होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि सर आप तो स्टॉक्स में बता रहे हो इसमें काफी कम पैसा बनता है, मैं तो ऑप्शन भी बता रहा हूँ आपको, छोड़ो। क्रूड ऑयल में तो मानोगे ना, मेरी बात होता, क्रूड ऑयल में तो मानोगे ना, क्रूड ऑयल भी इसके ऊपर वर्क करता है, लिटरली मैन, क्रूड ऑयल के ऊपर भी काम करते हैं हम। और अगर क्रूड ऑयल पे काम करते हैं तो आपको मैं दिखा सकता हूँ क्रूड ऑयल पे जब भी एंट्री मिलती है तो हम किस तरीके से एंट्री लेते हैं, राइट। तो क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो आपको यहां से मिला एंट्री, पहला दूसरा और दूसरे के ऊपर मेरे को ट्रेड मिल गया, राइट। पहला दूसरा और दूसरे में मुझे ट्रेड मिल गया, राइट।
तो कितने का ट्रेड है? अब यहाँ मेरे को टारगेट रखना 1% का, 12%, 12 रुपए का टारगेट रखो। और आपको पता है क्रूड ऑयल 12 रुपए, तो आंख बंद करोगे और खोलोगे ना उससे पहले तो 12 रुपए पे अचीव हो चुके होते हैं। 9 से 12 रुपए की टारगेट लगा के रखोगे तो ऑन एन एवरेज 9 और 3 97 तक का आपका टारगेट है। 97 तो यार उसी कैंडल पे ही, अगली कैंडल पे आपको 97 का टारगेट पूरा हो गया, राइट। तो उसके बाद में अगर आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते तो आपकी तो चांदी चांदी थी। अब यहाँ से मुझे बाय मिला, बाय मैं क्यों करूँ? जब तक मूविंग एवरेज को कट गया, कटने के बाद में यहाँ सेल किया, यहाँ बाय मिला, बाय मिला मेरे को क्योंकि मूविंग एवरेज से ऊपर है। और मैंने यहाँ कंफर्मेशन मिली, कंफर्मेशन मिलते ही गाइस मैंने 96 पे, अभी देखो मैं बता देता हूँ मूविंग है। आप इसमें क्रूड ऑयल में मैंने इसलिए सेगमेंट नहीं छेड़ रहा था कि अगर आप इसमें अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ठीक है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड में अगर आपको एंट्रीज नहीं मिलती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रीवियस एक एंट्री दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना कि इसके अंदर आपको एंट्री, ये देखो 1 2 दिन कंफर्मेशन मैंने यहाँ एंट्री ले ली और मेरा पूरा मार्केट रिवर्स हो गया, राइट। रिवर्स हो गया तो मेरा लॉस हो गया काफ़ी ज़्यादा, जितना का स्टॉप लॉस लगाया था मेरे को लॉस हो गया। इसलिए मैं कभी भी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को आपको बोलूँगा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा करके फिर इसमें इन्वेस्ट करें, राइट। कम से कम स्टॉप लॉस लगाए, कम से कम इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो या तो स्टॉप लॉस थोड़ा हाई रखो, क्योंकि मैंने आपको बताया एग्जिट कब होना है, राइट। तो अभी एंट्री देख लेते हैं। जब भी मैंने आपको बोला कि इसके अंदर में आपको स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते, आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। एक ऑप्शन है उसके अंदर में कि आपके पास में पैसा कम से कम जितने पे स्ट्राइक प्राइस पे खरीदे उसे इंटू 100 कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे इंटू 100 कर दूंगा तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1,50,000 होना चाहिए स्विंग ट्रेड खेलने के लिए क्रूड ऑयल में। तो इसलिए मैं स्विंग ट्रेड क्रूड ऑयल में बहुत ही कम करता हूँ एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, राइट। चलो ठीक है, वो तो बात होगी। अब फिर भी कोई बंदा अगर पूछता है इंट्राडे में भी ट्राई करता तो कर सकता है। 97 से मैंने बाय किया, छोड़ो यार 97 गया भाड़ में, हम 1500 से बाय करेंगे, ठीक है। 1500 से हमने बाय किया, 1500 से बाय करने के बाद में 15 रुपए का टारगेट रख भी लोगे ना, 15 रुपए का टारगेट रख लोगे। अगली कैंडल यार कसम से अब मानोगे 1700 1800 रुपए चले जाते, पर इसी दिन की अगर बात कर ले तो इसी दिन में आपको टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अरे कहाँ गया, दोबारा ऐसे लेकर आते हैं अपने, ओके सॉरी, राइट। अब क्या हुआ, ये वाले दिन चला गया, यस ये वाला दिन मैं निकाल देता हूँ, राइट। अभी मूविंग एवरेज से ऊपर था, चलो ठीक है यार। अब सेल आया, सेल नहीं करेंगे, बाय ही करेंगे, राइट। अब आपको बाय पोजीशन आई, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल पे आपको कंफर्मेशन मिली 97 पे, 97 से आपको ऊपर जाना है, 97 से सॉरी 73 से 90 या 20 पॉइंट ले लो, 73 83 93, हम 2000 का पॉइंट लेके चले, 2000 बहुत आराम से यार, बहुत ही आराम से आपको तो आग बंद करके उसी दिन में अचीव हो गया। सेल मिला, सेल कभी नहीं करना, बाय करना है। पहली कैंडल दूसरी कैंडल पे आपको कंफर्मेशन मिला, दूसरी कैंडल पे आपको कंफर्मेशन मिला। ये कैंडल्स कहाँ तक गई थी? कैंडल्स गई थी इधर तक। मेरा टारगेट है 39 पे मैंने बाय किया, सॉरी रुक जा, हाँ मैंने 3 पे बाय किया था, 3 रुपए बाय किया तो 39 तक ये गया है। अगर 3 पे मैंने बाय भी कर लिया, सपोज 3 पे मैंने बाय कर लिया, 39 तक ये शेयर गया, तो ऑन एन एवरेज मेरा टारगेट तो 20 रुपए का था, 23 का, तो मेरे को 39 तक ये शेयर गया, अचीव्ड, राइट। अभी भी कोई एंट्री नहीं मिली क्रूड ऑयल में, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता आगे क्या होगा क्या नहीं। अगर आपको देखो मैंने आपके सामने सब कुछ रिवील किया, ईच एंड एवरीथिंग, एंड सॉरी अबाउट कि मैं प्रीवियस में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी ये मूविंग एवरेज इधर तक है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट ये चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, राइट, कि आपको क्या सस्पेंस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको कॉमोडिटी के साथ साथ में, ऑप्शन के साथ में और स्टॉक्स के अंदर में आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें मेरे एफर्ट्स को लेकर के, और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी छोटी 5-5 6-6 मिनट, आपको रोज़ ट्रेड नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ आपको कि रोज़ ट्रेड नहीं करना, आपको ट्रेड करना है सिर्फ एक बार ट्रेड लेना है, और ऐसा ट्रेड लेना है कि आपके 10 ट्रेड के बराबर हो। दूसरे लोग क्या करते हैं ना, आपको ज्वाइन करवाएंगे और आपको कॉल्स देंगे, कॉल्स देने के बाद में आपकी कभी कॉल्स हिट होंगी। अब हिट कैसे होती है मैं बताता हूँ, हिट कैसे होती है। अब क्या होगा, एक कॉल आपको देंगे कि अगर इससे नीचे चला जाए, फॉर एग्जांपल अगर HDFC बैंक का शेयर अगर 1400 से नीचे चला जाए तो सेल कर देना, ठीक है भाई। अगर वो हिट नहीं हुआ तो एक और कॉल उनके पास में होती है कि अगर 1400 से अगर वो रिवर्ट कर देता तो बाय कर लेना। ये कोई मतलब हुआ भाई?
ये कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको बाय और सेल का मतलब ही पता है, अगर आपको कॉल्स लेनी है तो आप जा सकते हो उनके पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मैंने कोई ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि ये फ्री में मिल रही है सेल। आपको देखो सेल के भाव में आपको कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मान के चलो आपको घर बैठे बैठे इतनी अच्छी चीज़ आपको मिल रही है। देखो मैं अब ये नहीं है कि किसी और ने बताया नहीं बताया, बट मैं हमेशा उन चीज़ों को बताना प्रेफर रखता हूँ जो लोगों ने नहीं बताया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब नहीं देखता, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, बट जो दूसरे लोग बताते हैं ना, बताने के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जो आपको नहीं पता। अगर आपको पता चल जाएगी, क्या होता है ना कि अगर एक स्ट्रैटेजी के अंदर दो बंदे काम कर रहे हैं तो वो दो बंदे ही पैसा कमाएंगे 98 का। अगर वो 98 के 98 बंदे भी अगर एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो मार्केट कैसे चलेगा? आपके साथ तो नहीं चलेगा, मुझे तो लगता नहीं आपके साथ में चलेगा, राइट। तो आपको उन दो बंदों में बनना है, ना कि 98 बंदों को इधर लेकर के आना है। तो मैं चाहता हूं कि आप उन दो बंदों में से बनो। दैट्स वाई मैं आपके पास ये स्ट्रेटेजी ला रहा हूँ। मेरे पास में अलग लेवल की, एडवांस लेवल की सीरीज अवेलेबल है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का या कोर्स का लिंक है और मेरा व्हाट्सएप नंबर खुद है। अगर आप उसमें क्वेरी करना चाहते हैं तो क्वेरी कर सकते हैं विदाउट एनी फेल। तो थैंक यू सो मच गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल DD4B। थैंक यू।